वाइस चांसलर हो या प्रो वाइस चांसलर हो या अन्य किसी शिक्षकों को अपने यहां बुलाकर अपमानित करने लगते हैं, तब पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। शिक्षा के एक सचिव यहां पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ? नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। के पाठक जो आजकल काफी सुर्खियों में हैं, अपने ताबड़तोड़ एक्शन से हीरो बन जाने वाले बिहार के सिंघम अधिकारी कहे जाने वाले के पाठक, जिनके आगे मंत्री संतरी सब पस्त नजर आते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफी चहेते करीबी माने जाने वाले के पाठक को अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने हिसाब किताब में रहने की नसीहत दे डाली है। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त गवर्नर कह रहे थे ये सारी बातें, उस वक्त नीतीश कुमार खुद उस कार्यक्रम में वहां मौजूद थे और चुपचाप सुन रहे थे। बता दें कि शिक्षकों के मुद्दे पर गरमाए राज्यपाल ने के पाठक का नाम लिए बिना नसीहत दे डाली है और अधिकारियों को संस्कार सीखने तक की बात कह डाली है। दरअसल हुआ ये कि राज्यपाल ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम आयोजित की गई थी और उस कार्यक्रम में गवर्नर भाषण दे रहे थे, जहां उन्होंने के पाठक का नाम लिए बिना शिक्षा विभाग को निशाने पर लिया और उन तमाम फैसलों और एक्शन का जिक्र किया जिसमें के पाठक ने कहीं वीसी की सैलरी रोकी, कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कारण शिक्षकों को अपमानित होना पड़ा। बिहार के टीचरों को जिस तरह की परेशानी सामने आ रही थी, उनके एक्शन से तंग आकर के टीचरों ने जो राज्यपाल को पत्र लिखा था, लेटर लिखा था, उन तमाम मुद्दों को लेकर के राज्यपाल ने अधिकारियों को खूब लताड़ा और ढंग से बात करने की नसीहत दे डाली है। जब अपने प्रशासन के लोग वाइस चांसलर हो या प्रो वाइस चांसलर हो या अन्य किसी शिक्षकों को अपने यहां बुलाकर अपमानित करने लगते हैं, तब पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। शिक्षक का सम्मान करने की आवश्यकता है, उसको हमको सीखने की जरूरत है। शिक्षक दिन मनाने से यह पीड़ा दूर नहीं होगी। अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसलिए जो भी अपने अधिकारी होते हैं, किसी भी स्तर पर हो, किसी भी अधिकार पर हो, शिक्षकों के सामने हमको ठीक ढंग से ही बर्ताव करना है, पेश आना है। तो राज्यपाल ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा और कहा कि शिक्षकों को आखिर क्यों सड़क पर उतरने की नौबत आई है, आखिर ये किसकी कमी है। तमाम मुद्दों पर राज्यपाल ने सवाल खड़े किए हैं। क्या जरूरत होती है शिक्षकों को सड़क पर आकर आंदोलन करने की? क्यों ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है? हमारे पास इतने सारे शैक्षिक अनुसंधान करने वाले, शिक्षा के बारे में सोचने वाले आयोग हैं, कमीशंस हैं। इस पर अगर ठीक ढंग से अगर हम सोच सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, तो कहीं पर भी शिक्षकों के बारे में प्रश्न नहीं रहेगा। इसको बहुत ही गंभीरता से हमको लेने की आवश्यकता है। यह कब होगा? जब प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी शिक्षकों के प्रति ठीक ढंग का भाव रखेंगे। वहीं के पाठक के द्वारा यूनिवर्सिटी के वीसी को सैलरी रोकने और पत्र लिखने पर राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर का गुस्सा फूटा और उन्होंने सीधे सीधे शासन और प्रशासन दोनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्यपाल अर्लेकर ने कहा कि शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी को हिम्मत कैसे होती है कि वो पत्र लिखता है वीसी को, और पत्र लिखने की हिम्मत कहां से आई, किसके शह पर यह काम हुआ। इन तमाम बातों को लेकर के गवर्नर ने वहां पर जिक्र किया। क्या कुछ कह रहे थे गवर्नर, आप एक बार सुनिए। जब यहां ऐसे प्रश्न आते हैं कि वहां अपने शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है, क्या आवश्यकता होती है? अपने विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो होते हैं, उनको पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है? क्यों भाई, ऑटोनॉमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है? शिक्षा के एक सचिव यहां पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ? जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों को इतना सम्मान करते हैं,
वो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, उसके अध्यापक हो, उनका कितना सम्मान करेंगे, कैसे करेंगे? तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बिना किसी का नाम लिए के पाठक पर निशाना साधा। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक चौतरफा घिर गए हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के बाद गवर्नर ने उन पर निशाना साधा है। शिक्षा मंत्री ने नसीहत दी है कि हड़बड़ी में किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जाए, इससे विभाग की फजीहत और सरकार की किरकिरी होती है। वहीं राज्यपाल ने भी कहा कि मुख्यमंत्री से किसी तरह का टकराव नहीं, लेकिन अधिकारियों को संस्कार सीखने की जरूरत है। ऐसे में देखना होगा कि राज्यपाल की नसीहत का कितना असर अब शिक्षा विभाग पर होता है, के पाठक के ऊपर होता है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।